हेलो दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे कि गांव-गांव जाना और लोगों को हंसाना। वे एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तालीनता, वे संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए। लोग उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से पुकारने लगे और उनकी बहुत इज्जत करने लगे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बगैर पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। जब वो लोगों के बीच आते थे, लोग उनसे उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते रहते थे। पूरे चाइना में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को हंसाया और समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव सद्बुद्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था आज ये 3 भिक्षु जो हमेशा हंसते रहते थे आज अपने तीसरे साथी की मौत पर जरूर रोएंगे। तो ये नज़ारा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और आपको इसकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन यह आदमी ने हमसे पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार वे इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ रंग बिरंगे पटाखे छुपा रखे थे जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई सजेशन या शिकायत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।